खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में रीओपन होने वाले अहम करप्शन केसेस की तफसीलात सामने आ गई हैं। शरीफ और ख्वाजा बरादरान समेत दीगर के खिलाफ केसेस दोबारा से शुरू होंगे। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें, यह अहम तरीन अपडेट है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स, नवाज के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट केस रीओपन होगा। पंजाब में शरीफ और ख्वाजा बरादरान के नैब केसेस रीओपन की तैयारी शुरू कर दी गई है। राना मशहूद के खिलाफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड केस भी खुलने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। अली वकार हमारे साथ मौजूद हैं। अली वकार, बताइएगा मजीद कौन कौन शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया है, उसके बाद अब ज़राए का ये कहना है कि नैब लाहौर ने भी जो वो केसेस जो तरामीम के बाद बंद किए गए थे उनको दोबारा खोलने के हवाले से बगौर जायजा शुरू कर दिया गया है। उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। चंद अहम केसेस जो इस तरामीम के बाद खत्म किए गए थे उसमें जो है वो रमजान शुगर मिल का केस है, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से जो प्लॉट की अलॉटमेंट का केस है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो केस है, साबिक वजीर राना मशहूद मुस्लिम लीग उनका केस बताया जा रहा है। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ जो पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी का केस था और दीगर ऐसे केसेस जो इन तरामीम के बाद बंद किए गए थे, नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले गए थे, अब उनका बगौर जायजा शुरू कर दिया गया है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि नैब के आला हुकाम जो है वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देने का शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था उसके तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो तफसीली फैसला नैब को मौसूल होगा उसके बाद एक आला सतही इजलास मुनक्किद होगा और उसमें फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से केसेस को पहले इब्तदाई तौर पर शुरू करना है और उस हवाले से कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है। जी बहुत शुक्रिया अली वकार आपका।